शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत। आपकी अदालत में आप सभी का स्वागत है। आज की शुरुआत एक नए मुकदमे के साथ। टीचर टीचर हाजिर हो। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। आप टीचर हैं? जी हाँ, मैं टीचर हूँ। क्या आप सचमुच में टीचर हैं? हाँ साहब, मैं टीचर हूँ। पक्का? हाँ हाँ हाँ, बोल दिया ना बस। मास्टर साहब, आप पर इल्जाम है। आपकी अदालत में मास्टर साहब पर ये इल्जाम है कि वो खुद तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। आप पर इल्जाम है कि आप खुद तो उर्दू मीडियम की सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और आपके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। आपने अपने बच्चों का एडमिशन अपने स्कूल में नहीं बल्कि किसी कॉन्वेंट स्कूल में करवाया। यानी आप जानती हैं अपनी दुकान में माल अच्छा नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी पढ़ाऊँ। तो जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं आप ही के स्कूल में पढ़ते हैं, आप ही के बच्चे हैं। अरे हाँ, वो आपके बच्चे थोड़ी है, वो तो किसी गरीब के बच्चे हैं। गरीब नहीं तो ठेका ले रखा है अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का। गरीब अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, आपकी स्कूलें चलेंगी, आपको मोटी मोटी तनख्वाहेंगी और आपका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा। गरीब का बच्चा, उसका क्या, पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो गया काम से। अपना है तो मुन्ना, दूसरे का है तो। थोड़ा संभल के बात कीजिए। टीचर हूँ मैं, कौम का मेहमान हूँ मैं। मुझे तो आप कौम के बीमार लगते हैं। वैसे मास्टर साहब, आप पर एक और इल्जाम है। आपकी अदालत में मास्टर साहब पर एक और इल्जाम है कि वो टीचर कम और प्लाटों के दलाल ज्यादा नजर आते हैं। आप पर इल्जाम है कि आप टीचर कम और प्लॉटों के दलाल ज्यादा लगते हैं। कौन कहता है? पब्लिक कहती है, पब्लिक है, सब जानती है। वो आप प्लॉटों के दलाल के साथ रहते हैं ना, शायद इसीलिए आपको भी प्लॉटों का दलाल समझ लेती है। वो मेरा साइड बिजनेस है। क्या टीचिंग आपका साइड बिजनेस है? किसने कहा? आपने तो कहा। मैंने टीचिंग को थोड़ी साइड बिजनेस कहा। फिर क्या कहा आपने? प्लॉट का धंधा। आर यू श्योर? हाँ। टीचिंग आपका साइड बिजनेस नहीं है। आप मेरे पीछे क्यों पड़े? पूरा समाज आपके पीछे पड़ा है। समाज टीचरों के पीछे क्यों पड़ा है? समाज ने अपना मुस्तकबिल आपके हवाले किया है। अब समाज भी डरने लगा है कि उसने अपने जिगर के टुकड़े, अपने आने वाले कल को किसी गलत हाथों में तो नहीं सौंप दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी बातें करने की तो मुझे फीस मिलती है। वैसे आप टीचर ही है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ। और बोलो। आप इतना चिढ़ते क्यों है? जरा इन बच्चों को पढ़ा के देखिए, गली मोहल्लों के कैसे दिमाग खराब करते हैं। मास्टर साहब, ये जो आप इतनी हिकारत से कह रहे हो ना, गली मोहल्लों के बच्चे, गुरुजी, इन्हीं गली मोहल्लों के बच्चों की वजह से आपका स्कूल चलता है। इन्हीं की वजह से आपके घर में मोटी मोटी तनख्वाह आती है। इन्हीं गरीब और भूखे बच्चों की वजह से आपके बच्चों का पेट पलता है। इन्हीं की गलियों में जाकर आप साल के आखिर में एडमिशन की भीख मांगते हैं। जज साहब, अब आपके फैसले की घड़ी है। जनता आपके फैसले का इंतजार कर रही है। ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि टीचिंग यानी दर्स व तदरीस जैसे मुकद्दस पेशे में भी काली भेड़ें घुस आई है। वैसे ये काली भेड़ें जिंदगी के हर शोबे में पाई जाती है। इस अदालत में जिस
शख्स पर मुकदमा चल रहा है। यकीनन सब टीचर वैसे नहीं होते। फर्ज शनास, मेहनती और काबिल टीचरों की कमी नहीं। टीचिंग एक अजीम पेशे का नाम है। उस्ताद कौमों की तकदीर लिखता है। उस्ताद वो शख्सियत है कि शहजादों ने जिसकी जूतियाँ सीधी की है, सिकंदर ने जिसके आगे अपना सर झुका दिया। हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैं एक मौलिम बनाकर भेजा गया हूँ। ये अदालत मास्टर साहब को तलकीन करती है कि अपने मकाम और मर्तबे को समझे, अपने फ़र्ज को बाहुस्न खूबी निभाए, अपनी इस्लाह करे और अपने आप को अपडेट करते रहे। और ये बात भी याद रखे कि दुनिया की अदालत तो उनको छोड़ सकती है, मगर उन्होंने अगर अपनी फराइज़ मनसबी को नहीं समझा तो एक और अदालत है जिसकी गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। डॉक्टर हाजिर हो। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। कैसा चल रहा है धंधा? धंधा? मेरा मतलब है प्रैक्टिस। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर है आप, इतना बड़ा हॉस्पिटल है आपका। हाँ वो तो है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मेरा, 100 बेड का, इक्विप विथ ऑल फैसिलिटीज। डॉक्टर साहब आप पर इल्जाम है। डॉक्टर साहब पर ये इल्जाम है कि वो मरीजों से कमीशन खाते हैं। कैसा जमाना आ गया है, डॉक्टरों पर भी इल्जाम लगाया जा रहा है, मसीहाओं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आप पर इल्जाम है कि आप कमीशन खाते हैं? क्या मतलब? माइंड योर लैंग्वेज वकील साहब। मतलब ये जो हर जगह आपको कमीशन मिलता है, पैथोलॉजी लैब वाला आपको कमीशन देता है, मेडिकल स्टोर वाला आपको कमीशन देता है, दवा की कंपनी आपको पैकेजेस देती है, ज़रूरी गैर ज़रूरी हर टेस्ट में आपको कमीशन 30%, 40%, 50%। बस 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 वकील साहब, आपने जवाब नहीं दिया। वैसे हर जगह आपको कमीशन है, शायद इसे कट प्रैक्टिस भी कहते हैं। मेरा सवाल ये है, कमीशन पूरी और कट प्रैक्टिस क्या आप भी करते हैं? ये क्या है, जरा पोलाइटनेस से बात कीजिए। बुरा लग गया? जवाब दीजिए, कमीशन आप लेते हैं या नहीं? कमीशन तो हर जगह है, हर फील्ड में कमीशन है, ठेकेदारी में कमीशन है, सरकारी सौदों में कमीशन है, और बताओ कहाँ कहाँ कमीशन है। बात निकली तो बहुत दूर तक जाएंगी वकील साहब। कमीशन हर जगह है तो आप भी कमीशन लेंगे। बुराई हर जगह हो रही हो तो क्या बुराई अच्छाई बन जाएगी? कमीशन पूरी और कट प्रैक्टिस के नाम पर ये जो लूट कसूट हो रही है, क्या इस लूट मार को जायज करार दिया जा सकता है? बोलिए डॉक्टर साहब, जवाब दीजिए। जज साहब, अब डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोलेंगे, आप ही आपका फैसला दीजिए। गलत, बहरहाल गलत है। बुराई हर हाल में बुराई ही रहेगी, चाहे सारा समाज इसमें मुलविस हो। डॉक्टर इंसानों की जानें बचाता है। डॉक्टर एक पेशा ही नहीं, खिदमत-ए खल्क भी है, मगर चंद लोगों ने इस कार सवाब को ज़रिया अज़ाब बना दिया है, इबादत को तिजारत समझ लिया है। जिन डॉक्टर साहब का केस इस अदालत में चल रहा है, वो यकीनन सब डॉक्टरों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होंगे। मेडिकल फील्ड में हो सकता है कि कुछ ही लोग इनके जैसे हो, मगर इस फील्ड में बदउनवानी की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि किसी भी फील्ड में करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह अदालत डॉक्टर साहब को संभलने का एक मौका देती है और उन्हें याद दिलाती है कि उनका पेशा तिजारत नहीं, खिदमत है। मुकदमे की कार्रवाई यहाँ खत्म की जाती है। जस्ट